क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जीवन में कुछ लोग बिना अधिक संघर्ष के सही समय पर सही अवसरों से मिल जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी ताकत लगा देने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं? क्या ब्रह्मांड किसी के साथ पक्षपात करता है, या फिर कोई ऐसा नियम है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाए? आज हम किसी चमत्कार की बात नहीं करेंगे, न किसी जादुई विधि की, बल्कि उस मौन सत्य की चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद है। यदि तुम इसे केवल सुनोगे तो यह एक विचार बनकर रह जाएगा, लेकिन यदि इसे अनुभव कर लोगे तो तुम्हारा जीवन उसी क्षण बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस पूरी यात्रा में अपने मन को खुला रखना, क्योंकि कई बार सत्य वह नहीं होता जो हमें अच्छा लगे, बल्कि वह होता है जो हमें भीतर से जगा दे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने सुख, अपनी सफलता और अपनी शांति को भविष्य की किसी घटना से जोड़ देता है। वह सोचता है कि जब धन मिलेगा तब आनंद मिलेगा, जब सम्मान मिलेगा तब आत्मविश्वास आएगा, जब इच्छाएं पूरी होंगी तब कृतज्ञता अपने आप जन्म लेगी। लेकिन जीवन का रहस्य ठीक इसके विपरीत है। जो व्यक्ति पहले ही अपने भीतर संतोष का दीपक जला देता है, उसी के जीवन में बाहर की रोशनी बढ़ने लगती है। जिस हृदय में धन्यवाद का भाव जन्म लेता है, वहां भय धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ देता है। जहां भय समाप्त होता है, वहीं से नई संभावनाओं का जन्म होता है। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण जीवन जीते हैं, क्योंकि उनका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, अपनी चेतना पर टिका होता है। ब्रह्मांड को अक्सर लोग किसी दूर बैठे हुए देवता की तरह कल्पना करते हैं, मानो वह किसी सूची के आधार पर तय करता हो कि किसे क्या देना है। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो प्रकृति का प्रत्येक नियम निष्पक्ष है। सूर्य सभी पर समान रूप से प्रकाश देता है, वर्षा सभी के लिए होती है, हवा किसी का नाम पूछकर नहीं बहती। फिर जीवन के अवसर अलग क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि अवसर बाहर कम और भीतर अधिक जन्म लेते हैं। जिस व्यक्ति की दृष्टि भय से ढकी होती है, उसे हर दिशा में बाधाएं दिखाई देती हैं। जिसकी दृष्टि विश्वास से भरी होती है, वही उन्हीं परिस्थितियों में रास्ते खोज लेता है। इसलिए परिवर्तन का पहला कदम बाहर नहीं, भीतर उठाया जाता है। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि उसमें हर दिन संदेह, शिकायत और तुलना के बीज बोए जाएं, तो वहां कांटे ही उगेंगे। यदि उसी भूमि में विश्वास, धैर्य और कृतज्ञता के बीज बोए जाएं, तो समय आने पर वही भूमि फूलों से भर जाएगी। जीवन हमेशा वही लौटाता है जिसे हम बार बार अपने भीतर दोहराते हैं। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना उतना ही आवश्यक है जितना कोई किसान अपने खेत की रक्षा करता है। याद रखो, विचार केवल शब्द नहीं होते, वे धीरे धीरे व्यक्तित्व बन जाते हैं, और व्यक्तित्व ही भविष्य का निर्माण करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने अनेक बार प्रार्थना की, अनेक बार सकारात्मक सोचने की कोशिश की, फिर भी परिणाम नहीं मिले। इसका कारण यह नहीं कि जीवन उन्हें सुन नहीं रहा था। कारण यह है कि उनके शब्द कुछ और कह रहे थे और उनका मन कुछ और महसूस कर रहा था। जब होंठ विश्वास की बात करें और भीतर डर बैठा हो, तब चेतना बिखर जाती है। वास्तविक शक्ति तब पैदा होती है जब विचार, भावना और कर्म एक ही दिशा में चलने लगते हैं। उसी क्षण मनुष्य के भीतर ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो उसे सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह जागरूकता का परिणाम होता है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखना, वह जब मुस्कुराता है तो पूरी तरह मुस्कुराता है, जब रोता है तो पूरी तरह रोता है। उसके भीतर दोहरापन नहीं होता, इसलिए उसका मन हल्का रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने ऊपर अनेक मुखौटे चढ़ा लेते हैं। बाहर मुस्कुराते हैं, भीतर घबराते हैं। बाहर आशा की बातें करते हैं,
भीतर हार मान चुके होते हैं। यही आंतरिक दूरी हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। यदि तुम सचमुच जीवन में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर की इस दूरी को समाप्त करो। स्वयं से ईमानदार बनो। स्वीकार करो कि इस समय तुम जहां हो वहीं से यात्रा शुरू करनी है। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि परिवर्तन का पहला द्वार है। जब मन स्वीकार करना सीख जाता है तब संघर्ष कम होने लगता है और समझ बढ़ने लगती है। समझ बढ़ती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदल जाती हैं तब धीरे धीरे पूरा जीवन नई दिशा में चल पड़ता है। यही वास्तविक परिवर्तन है। यह एक रात में नहीं होता, लेकिन जिस दिन इसकी शुरुआत होती है उसी दिन नया जीवन जन्म ले लेता है। इसलिए हर सुबह उठकर कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठो। कोई बड़ी प्रार्थना आवश्यक नहीं, कोई कठिन विधि आवश्यक नहीं। केवल शांत होकर अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम्हारे पास अभी भी सांस है, चेतना है, सीखने की क्षमता है और नया चुनाव करने की स्वतंत्रता है। यही सबसे बड़ा उपहार है। जो व्यक्ति इन साधारण उपहारों को पहचान लेता है उसके लिए असाधारण उपलब्धियां धीरे धीरे स्वाभाविक बनने लगती हैं। याद रखो, ब्रह्मांड किसी पर कृपा नहीं करता और किसी से क्रोध भी नहीं करता। वह केवल उसी दिशा में प्रवाह देता है जिस दिशा में तुम्हारी चेतना निरंतर चल रही होती है। इसलिए अपने भीतर ऐसी दिशा पैदा करो जो प्रेम, विश्वास, धैर्य और जागरूकता से भरी हो। तब तुम्हें महसूस होगा कि जिसे तुम वर्षों से बाहर खोज रहे थे वह है, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौन बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछो, यदि आज तुम्हें वह सब मिल जाए जिसकी तुम वर्षों से कामना कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा मन सचमुच शांत हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए उत्तर देने की जल्दी मत करना। मन हमेशा कहेगा, हाँ, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इच्छाओं की यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए समस्या इच्छाओं में नहीं, बल्कि उस मन में है जो स्वयं को हमेशा अधूरा मानता है। जब तक भीतर अधूरेपन का विश्वास जीवित रहेगा तब तक बाहर की कोई उपलब्धि स्थायी संतोष नहीं दे सकती। इसी कारण संसार में ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वे बेचैन हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कम है फिर भी उनके चेहरे पर गहरी शांति दिखाई देती है। अंतर केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि भीतर की चेतना का है। चेतना वही दर्पण है जिसमें पूरा जीवन अपना प्रतिबिंब बनाता है। यदि दर्पण धूल से भरा हो तो सबसे सुंदर दृश्य भी धुंधला दिखाई देगा। इसलिए जीवन को बदलने से पहले अपने दर्पण को साफ करना आवश्यक है। यह सफाई किसी वस्तु से नहीं होती, बल्कि जागरूकता से होती है। जब भी तुम्हारे भीतर शिकायत उठे, उसे दबाना मत, केवल उसे देना। जब ईर्ष्या उठे, उसे गलत कहकर छिपाना मत, केवल उसे पहचानना। जब भय आए, उससे भागना मत, उसके साथ कुछ क्षण बैठना। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन भावनाओं से तुम भागते थे वे अपना प्रभाव खोने लगी हैं, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक प्रकाश नहीं आता। जागरूकता वही प्रकाश है। जिस क्षण तुम अपने भीतर को देखने लगते हो, उसी क्षण परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोच ही सफलता का रहस्य है, सकारात्मकता उपयोगी है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है सत्य के साथ जीना। यदि भीतर पीड़ा है और ऊपर से केवल मुस्कान ओढ़ ली जाए, तो वह मुस्कान अधिक देर तक टिकती नहीं। पहले अपने घावों को पहचानो, फिर उन्हें प्रेम से स्वीकारो।
उसके बाद उन्हें भरने का अवसर दो। यही आंतरिक उपचार है। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शांति बना लेता है, उसके निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। वह जल्दबाजी में नहीं बहता, तुलना में नहीं उलझता और दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा नहीं मानता। उसका ध्यान केवल अपने विकास पर रहता है। यही वह अवस्था है जहां से जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब एक छोटा सा अभ्यास अपने जीवन में जोड़ो। दिन में कुछ मिनट ऐसे निकालो जब तुम्हारे हाथ में कोई मोबाइल ना हो, कोई शोर ना हो और कोई जल्दबाजी ना हो। केवल अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ यह अनुभव करो कि जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर बह रहा है। फिर अपने मन में उन 3 बातों को याद करो जिनके लिए तुम आज आभारी हो। यह अभ्यास किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को अभाव से समृद्धि की ओर मोड़ने के लिए है। जब मन बार बार उपलब्धियों को देखने लगता है, तब धीरे धीरे उसकी आदत बदल जाती है। और याद रखो, आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने भीतर प्रकाश का एक छोटा दीप जलाता है, समय के साथ वही दीप उसके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है। इसलिए आज से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। स्वयं वह परिवर्तन बनो जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भीतर का मौन गहरा होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। वह तो हर क्षण तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। जिस दिन यह बात अनुभव बन जाएगी, उसी दिन तुम्हारी यात्रा संघर्ष से नहीं, सहजता से आगे बढ़ने लगेगी। अब उस अंतिम रहस्य को समझो जिसे जान लेने के बाद जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका भविष्य भाग्य लिखता है, लेकिन भाग्य भी उसी मन के साथ चलता है जो हर दिन अपने भीतर निर्णय ले रहा होता है। तुम्हारे छोटे छोटे चुनाव ही आने वाले वर्षों की दिशा तय करते हैं। यदि तुम प्रतिदिन शिकायत चुनते हो, तो शिकायत तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। यदि तुम हर परिस्थिति में सीख खोजते हो, तो वही सीख तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां केवल शिकायत करने वाला व्यक्ति कभी पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और के हाथों में मत छोड़ो। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन जब तक तुम्हारी चेतना नहीं बदलती, तब तक वही पुराने अनुभव अलग अलग रूपों में लौटते रहेंगे। इसीलिए जागना सबसे बड़ा परिवर्तन है। जागना अर्थात हर क्षण यह देखना कि मैं किस भावना से जी रहा हूं। क्या मैं भय से निर्णय ले रहा हूं या विश्वास से? क्या मैं तुलना में जी रहा हूं या अपने सत्य में? क्या मैं केवल पाने के लिए दौड़ रहा हूं या स्वयं को समझने के लिए भी ठहरता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर ही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। जब मन शांत होता है, तब बुद्धि अधिक स्पष्ट देखती है। तब अवसर दिखाई देते हैं, सही लोग जीवन में आते हैं, सही निर्णय सहज होने लगते हैं। लोग इसे सौभाग्य कहते हैं, लेकिन यह भीतर की स्पष्टता का परिणाम होता है। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन को दो। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का मार्ग है। वहीं तुम्हें अनुभव होगा कि आनंद किसी उपलब्धि का पुरस्कार नहीं, बल्कि जागरूक जीवन का स्वाभाविक फल है। जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बदल जाएंगी। तब तुम केवल मांगोगे नहीं, बल्कि जीवन पर विश्वास करना सीख जाओगे। और विश्वास के साथ किया गया प्रत्येक कर्म अपनी अलग शक्ति लेकर चलता है। याद रखो, ब्रह्मांड किसी बंद दरवाजे की तरह नहीं, बल्कि एक प्रतिध्वनि की तरह काम करता है। तुम जो भीतर बार बार जीते हो, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे अनुभवों में लौटने लगता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम को स्थान दो, धैर्य को मित्र बनाओ,
सत्य को आधार बनाओ और जागरूकता को अपना पथ प्रदर्शक बनने दो। तब तुम्हें महसूस होगा कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि हर क्षण तुम्हें तुम्हारी सबसे ऊंची संभावना तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। यदि आज की यह यात्रा तुम्हारे हृदय को छू गई है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। आज से अपने भीतर एक छोटा सा परिवर्तन शुरू करो। प्रतिदिन कुछ मिनट स्वयं के साथ बैठो, अपने विचारों को देखो, अपने जीवन में पहले से मौजूद उपहारों को पहचानो और हर नए दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि बाहरी दुनिया पहले जैसी होते हुए भी तुम्हारा अनुभव पूरी तरह बदल चुका है। और जब अनुभव बदल जाता है तब जीवन भी बदल जाता है। यदि यह संदेश तुम्हें भीतर तक स्पर्श कर गया हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो इस समय अपने जीवन में आशा खोज रहे हैं। इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि हमारी हर यात्रा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी अपनी चेतना से मिलाना है। अगली मुलाकात तक स्वयं पर विश्वास रखो, शांत रहो, जागरूक रहो और याद रखो, जिस प्रकाश को तुम बाहर खोज रहे हो उसकी पहली किरण हमेशा तुम्हारे भीतर ही जन्म लेती है। नमस्कार।